हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपने ने एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में देखा था। क्लियर? तो चलिए अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? ओके, तो अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलता है कि जितने भी टाइप के एसिड होते हैं सभी की केमिकल प्रॉपर्टी हमको सेम देखने को मिलती है। क्लियर? ऑल एसिड्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो बेटा अपने को मिलता है डाई हाइड्रोजन। जैसे कि हमने वहाँ पे लिया था बेटा, जैसे कि Zn एंड 2HCl को बेटा रिएक्ट किया था, तब बेटा अपने को वहाँ देखने को मिला था ZnCl2 एंड H2। इसका मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बेटा अपने उसको बोलेंगे एसिड। ठीक है, और एसिड कब प्रेजेंट होगा? जब हाइड्रोजन देखने को मिले। क्लियर? ओके, तो ये बेसिक सी बातें तो बेटा अपने को क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको अपने एक एक्टिविटी से समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। क्लियर? ओके, तो बेटा यहाँ पर अपने एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर बेटा अपने को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अपने पास एक तो बीकर है। ठीक है, बीकर के अंदर अपने ने एसिड सोल्यूशन लेके रखा हुआ है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक कॉर्क, या तो अपने बोल सकते हैं रबर कॉर्क। रबर कॉर्क के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो नेल्स लगा के रखी है। ठीक है, और ये दो नेल्स हैं, इन दो टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी की और बल्ब देखने को मिलता है सर्किट में। ठीक है, और अगर अपने यहाँ पर सोल्यूशन की ही बात करें तो सोल्यूशन के अंदर अपने ने क्या लिया हुआ है? डाइल्यूट एसिड। ओके, तो इस सोल्यूशन से बेटा अपने को ये समझने को मिलता है कि यहाँ पर अगर एसिड प्रेजेंट हो तो हमको क्या देखना है। ठीक है, अगर अपने इसकी बात करें तो यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl एंड H2SO4। ठीक है, ध्यान रखना है कि ग्लूकोज, अल्कोहल और HCl और H2SO4 हम इस सोल्यूशन के अंदर एज अ सोल्यूशन यूज करेंगे, या तो अपने बोल सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ओके, अगर अपने यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज डाल दिया जाए, ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं एज अ सोल्यूशन ले रहा हूँ ग्लूकोज। ठीक है, और इस प्रोसेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बल्ब वहाँ पर ग्लो करेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट केस में जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पर मैंने लेके रखा है क्या? ग्लूकोज का सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एसिड नहीं है। ठीक है, एज सिमिलर हमको अल्कोहल में भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर HCl और H2SO4 की मैं बात करूं, ध्यान रखना है HCl और H2SO4 की अगर अपने बात करें तो बेटा अगर इनमें से अपने किसी भी एक का सोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि चलो मैं यहाँ पर अभी HCl या तो फिर चलो H2SO4 का अपने सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, तब बेटा यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलता है कि सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और बल्ब अपने को ग्लो होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आयनाइजेशन भी अपने को देखने को मिल रहा होगा, बिकॉज आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, तब बेटा यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है? कैटायन के फॉर्म में। ध्यान रखना है, कैटायन के फॉर्म में बेटा यहाँ पर H+, ठीक है, जो कि बताता है कि यहाँ पर क्या है? एसिड प्रेजेंट है। ओके, क्लियर? ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर H+ प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एसिड तो होगा। ठीक है, और अगर अपने यहाँ पर डिस्कस करें तो बेटा अगर हाइड्रोजन आयन हो, ध्यान रखना है हाइड्रोजन आयन होगा, जैसे कि H+ की बात करें
तो एसिड की प्रेजेंस तो अपने को दिख रही है क्योंकि यहाँ पर H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी के। ध्यान रखना है कि ये किसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी के। क्लियर? ओके। तो बेटा इस तरह से यहाँ पर बेटा अपने ने ये देखा कि अगर अपने पास एसिड की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, हमको ये जानना पड़ेगा कि जितने ही टाइप के एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला था, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रिएक्शन के बारे में कि Zn और HCl को मिला दे तो बेटा ZnCl2 और H2 मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर अपने ने क्या किया कि इस डायग्राम में पहले ग्लूकोज और अल्कोहल से किया तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी, लेकिन HCl और H2SO4 को पास किया तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। ठीक है। और एज सिमिलर हमने यहाँ पर देखा कि बेटा अपने को यहाँ पर कैटायन देखने को मिल रहे थे क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन हुआ है। ठीक है। अपने को यहाँ पर कैटायंस देखने को मिल रहे थे, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी की, बिकॉज यहाँ पर एसिड तो प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉल्यूशन के अंदर अगर H प्लस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपने को देखने को मिलेगी और अगर इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर बल्ब ग्लो होता है। ओके, क्लियर? तो इस तरह से ये वाली एक्टिविटी तो होती है कंप्लीट। ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके। अगर हम नेक्स्ट की बात करें ओके, अगर बेटा अपने अगर यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर एक्वस हो तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या नहीं, अगर एक्वस नहीं है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या नहीं। ठीक है। एक्वस हो या तो ना हो, दोनों ही कंडीशन में वो एसिड की तरह बिहेव करता है या नहीं, ये अपने देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा आप अपने यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा अपने ने क्या किया है कि NaCl का सोल्यूशन लिया हुआ है और उसकी दीवार से टच होते हुए, टेस्ट ट्यूब की दीवार से टच होते हुए H2SO4 का सोल्यूशन बेटा अपने उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रबर कॉर्क का यूज़ किया और डिलीवरी ट्यूब भी ली हुई है। ठीक है। तो बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जनरेट होता है बेटा HCl। ध्यान रखना है यहाँ पर HCl जनरेट होता है, वो भी ड्राई फॉर्म में। ठीक है। और ड्राई फॉर्म में जनरेट होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिटमस भी लेके रखा हुआ है। तो ड्राई फॉर्म में जनरेट होगा तब लिटमस के अंदर अपने को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे जो कि एसिड के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लू टू रेड। क्लियर? अब ब्लू टू रेड तो बेटा अपने को देखने को मिल नहीं रहा। ठीक है। तो पहला वाला फंडा तो क्लियर हो गया कि ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब दूसरी कि प्रेजेंट कब होगा एसिड, जब एक्वस फॉर्म में अगर HCl है तब अपने को ब्लू टू रेड देखने को मिलेगा, मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, क्लियर। तो इस तरह से ये वाली एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट। अगर हम फर्दर रिएक्शन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है जैसे कि HCl एंड H2O और ड्यूरिंग द रिएक्शन बेटा अपने को देखने को मिला H3O प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर? यहाँ पर बेटा अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर HCl की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो अपने को मिलता है H3O, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा क्लोराइड। ओके, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये तो आप जानते ही हैं बेटा क्या है, वाटर। ठीक है। और एक और चीज़ पे आपको एक चीज ना ध्यान देना है कि H प्लस तभी अलग होगा जब वाटर प्रेजेंट होगा, नहीं तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है। अगर अपने इसकी एक और रिएक्शन देखें तो H प्लस एंड H2O बेटा अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है H3O प्लस। क्लियर? यहाँ पर अपने क्लियरली देख सकते हैं कि बेटा H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट हुआ और उसने क्या दे दिया, H3O प्लस। क्यों? क्योंकि
H प्लस जो है ना ये अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा भैया, ठीक है। अब अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा तभी क्या करेगा बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा और फिर अपने को यहाँ पर ये क्या दे देगा, H3O प्लस। क्लियर, ओके। तो ये तो हो गई एसिड की बात, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर बेस के बारे में डिस्कस करें तब अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको अपने एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। जैसे कि NaOH को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, तब बेटा अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है Na प्लस एंड OH माइनस। ध्यान देना है कि NaOH होगा सॉलिड फॉर्म में, Na होगा एक्वस और OH भी होगा एक्वस फॉर्म में। क्लियर, ओके। ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तरह का बेस वाटर में अगर सॉल्युबल है तो वहां पर अपने उसको बोलेंगे अल्कलाई। क्या बोलना है उसको, अल्कलाई हम उसको बोलेंगे। क्लियरिटी आती है, ठीक है। NaOH की बात तो हो गई। अगर इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझे तो KOH, ठीक है। यहां पर है बेटा अपने पास वाटर, बनेगा K प्लस एंड OH माइनस। ये भी हो गया H सिमिलर AQ, ये भी हो गया बेटा H सिमिलर AQ। ये क्या हो गया, सॉलिड। ओके, क्लियर। ये हो गया KOH, ये हो गया K प्लस, ये हो गया OH माइनस। क्लियर, ठीक है। यहां पर क्या था, सोडियम आयन, यहां पर क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। किस में से बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से। और ये था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से बेटा अपने को क्या देखने को मिला, K प्लस एंड OH माइनस। क्लियर, ओके। तो ये वाली रिएक्शन तो होती है कंप्लीट, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर देखें कि भैया H प्लस कैसे जनरेट होता है, OH कैसे जनरेट होता है, तो वो भी अपने यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। उसके पहले बेटा एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला था कि क्या सभी टाइप के बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी तरह के बेस या सभी बेस वाटर में सॉल्युबल हों, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो बेस है ना वाटर के साथ अगर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं तब तो अपने इसको अल्कलाई बोल देते हैं, और उस टाइम पे इसका जो नेचर है वो अपने को देखने को मिलता है सॉपी टू टच। टेस्ट में बेटा अपने को ये क्या देखने को मिलेगा, बिटर एंड कोरोसिव। क्लियर, बिटर एंड कोरोसिव देखने को मिलता है। ध्यान रखना है कि टेस्ट और अगर टच की बात करें तो ये तो अपने को सब में करना ही नहीं है, क्योंकि ये हार्म कर सकता है। ओके, तो ये तो हो गई बेस की बात। अब अपने जैसे कर रहे थे कि भाई एसिड जनरेट करना है या बेस जनरेट करना है तो H प्लस और OH भी जनरेट करना होगा, या तो रिएक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो इसको जरा एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर लिया बेटा अपने ने एक HX, ठीक है। यहाँ पर अपने ने क्या ले लिया, एक HX, ठीक है। और दूसरे रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं MOH। अगर दोनों की बेटा यहाँ पर रिएक्शन करवा दें तभी ये तो अलग हो गया, और क्या मिला, वाटर। ध्यान रखो क्या मिला, MX प्लस H2O। क्लियर, अपने ने यहाँ पर क्या देखा कि एक तो H प्लस और एक तो OH माइनस, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर, ठीक है। अगर अपने इसको यहाँ पर समझे तो बेटा H प्लस एंड OH माइनस अपने को क्या मिला, वाटर। क्लैरिटी आती है, ओके। तो बेटा ये वाली रिएक्शन तो होती है कंप्लीट। क्लियर, तो इस तरह से बेटा अपने ने यहाँ पर देखा कि एक तो एसिड कैसे बनता है, दूसरा बेस कैसे बनता है, और इसको पहचाना कैसे जाता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, अरेनियस के थ्रू और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के थ्रू एंड बॉयल्स लॉ की हेल्प से भी मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई एसिड बेस की बातें, ठीक है। अगर हम एसिड बेस को थोड़ा और डिटेल में समझे तो बेटा यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलता है कि जितने भी टाइप के एसिड और बेस हैं, अगर उनकी डिसॉल्विंग देखी जाए, ध्यान रखना है जितने भी टाइप के एसिड और बेस हैं, अगर उनकी वाटर के साथ की डिसॉल्विंग देखी जाए तब वहां पर अपने को देखने को मिलता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। क्लियर, तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसकी फर्दर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके,
ओके, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, क्लियर बेटा, अगर अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ही बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मैं बात कर रहा था एक्सोथर्मिक की, क्लियर। तो चलो जरा उसको समझ भी लेते हैं कि ये होगा कैसे। अब देखो, जैसे कि अगर मेरे पास अगर एसिड है, ठीक है, और एसिड का अगर मेरे को डाइल्यूशन करना है, मतलब डाइल्यूट करना है, तब अपने क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि बेटा एक बीकर लिया, ठीक है, या तो चलो एक बीकर लिया, उसमें अपने ने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, और इसकी वॉल से टच होते हुए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर H2SO4 ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे HCl और H2SO4, HNO3 ये तीनों ही हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों देखने को मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो बेटा इस चीज़ का अपने को ध्यान रख लेना है कि ये तो मेरे पास था वाटर, जिसमें मैं उसकी वॉल से टच होते हुए क्या कर रहा हूँ, ये H2SO4 को डाल रहा हूँ। या तो हम क्या करते हैं, बीकर को स्टर करते रहते हैं और स्लोली एकदम धीरे धीरे H2SO4 को उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तब देखो इस प्रोसेस में तो एक्चुअली कोई हार्म होता नहीं है, ठीक है, और डाइल्यूट भी इजीली हो जाता है। लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, मतलब अभी यहां पर बेटा H2SO4 कर दे, ठीक है, और ऊपर से अगर अपने वाटर डालें, ठीक है, ध्यान रखो, तभी क्या होता है कि यहां पर अपने को देखने को मिलेगा लोकल हीटिंग, अपने को यहां पर देखने को मिलती है, और जिस वजह से ये जो बीकर है ना, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इसी वजह से ये बीकर जो है ना, ये भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो ध्यान रखना है कि डाइल्यूट करना है तो अपने को किस तरह की सिस्टम करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी की चीज़ें जैसे कि हार्म हो सकता है, ऐसी कुछ वार्निंग अगर अपने देखें तो H2SO4 और NaOH की बॉटल पर भी अपने को देखने को मिलता हुआ है, वार्निंग लिखी रहती है उसके ऊपर, ठीक है। तो बेटा इसके डाइल्यूशन से अपने को क्या देखने को मिला कि मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, ध्यान रखना है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कब अपने डिक्रीज कर सकते हैं, जब इसमें अपने वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाता है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इसकी डिक्रीज होगी वैसे वैसे अपने को क्या देखने को मिलेगा, डाइल्यूशन, ओके। और ये एसिड और बेस दोनों की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, डाइल्यूशन। क्लियर, ओके। तो ये तो हो गया फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अगर बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की ही बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में बेटा क्या है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये है अपना दूसरा नंबर का टॉपिक, ठीक है। अगर अपने इस टॉपिक के बारे में ही बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, एक तो इंडिकेटर का यूज देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना है, एक तो इंडिकेटर का यूज देखने को मिल जाएगा, दूसरा आ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। क्लियर, तो बेटा यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि क्या होगा, डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान रखना है, डाइल्यूशन एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा मैं अभी यहां तो ज्यादातर H+ का ही यूज करूंगा, ठीक है, और इसी के बारे में बार बार डिस्कशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरफ से बेटा अपने को दो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर अपने को यह देखने को मिलता है कि भाई कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन के अंदर और कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये दो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जिसके बारे में बेटा अपने डिस्कस करते हैं, ओके। तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इन दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, वो भी डिटेल में। क्लियर,
ओके, अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को ये देखने को मिलता है, ठीक है, अगर अपने इन्हीं क्वेश्चंस की ही बात करें तो बेटा यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका मतलब हुआ कि मिक्सिंग ऑफ सेवरल इंडिकेटर। क्लियर? मिक्सिंग ऑफ सेवरल इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो बेटा अपने को यहां पर देखने को मिलेगा कि एक तो डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो डिफरेंट कलर और दूसरा अपने को देखने को मिलता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर अपने H+ आयन की ही बात करें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन को बोला जाता है pH वैल्यू। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन को ही अपने बोलते हैं क्या? pH वैल्यू। ओके, चलो एक तो इतनी चीजें बेटा अपने को यहां पर क्लियर हो गई कि भाई pH वैल्यू किसको बोलते हैं। अब अगर pH की ही बात करें तो यहां पर जो P है इसको बोलते हैं पोटेंस। ठीक है, पोटेंस की बात करें तो पोटेंस का मतलब होता है पावर। ठीक है, पोटेंस की बात करें तो बेटा उसका मतलब क्या होता है? पावर। क्लियर? ओके, अगर अपने यहां पर दूसरी चीजें देखें तो अगर 0 है किसी का pH तब ये क्या हुआ? वेरी एसिडिक। और अगर 14 देखने को मिला तो उसको बोलते हैं वेरी अल्कलाई। 0 अगर देखने को मिला तो उसको बोलते हैं वेरी एसिडिक, और अगर 14 देखने को मिला तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? वेरी अल्कलाई। क्लियर? तो बेटा इस तरह से ये तो अपने ने जान लिया कि यहाँ पर वेरी एसिडिक क्या होगा और वेरी अल्कलाई क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो H3O जितना ज़्यादा बढ़ेगा pH वैल्यू उतना कम होगा। इंक्रीजेस सो pH वैल्यू डिक्रीज। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो बेटा दूसरी बात अगर मैं यहां पर समझाऊं, सो OH की अगर बात करें तो OH अगर इंक्रीज होगा सो उसका जो POH है वो भी इंक्रीज होगा। बस ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि अगर इसका pH 7 हो तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल। ठीक है, और अगर लेस देन 7 हो तब उसको बोला जाएगा एसिड, और अगर मोर देन 7 हो, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेस। ठीक है, लेस देन 7 अगर अपने को देखने को मिलता है किसी का वैल्यू तो बेटा अपने को ध्यान रखना है वो एसिड होगा। मोर देन 7 देखने को मिले तो बेटा उसको अपने बोलते हैं बेस। ठीक है, और एग्जैक्ट 7 है तो बेटा अपने उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्लियर? ओके, तो एक और काम करो, आप इसको फिर से इसको नोट कर लो और फिर मैं इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ओके, ओके, अगर हम
इसका और भी डिटेल में बेटा डिस्कस करें तो इसको पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, अपने अगर यहाँ पर डायग्राम की ही बात करें तो बेटा क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया है, क्लियर। इसकी बात करें तो बेटा ये है अपने पास 7, ठीक है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है, एसिड इंक्रीज होगा। यहां की बात करें तो बेस ये इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां पर कंसंट्रेशन की बात करें तो बेटा H+ इंक्रीज होगी और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीज होगी, क्लियर। ओके, तो इस तरह से बेटा यहां पर अपने लिखते हैं H+ और इस यहां पर अपने लिखेंगे OH-, क्लियर। तो एक ये भी फंडा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर अपने यहां पर स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर डायग्राम देख सकते हो कि यहां पर बेटा डायग्राम में अपने को देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेंथ क्या मैटर करती है। हम यहां पर बेटा एक चीज देख सकते हैं कि अगर अपने पास उसका pH वैल्यू 7 है, किसी का 7.4 है, तो बेटा अपने उसको बोलते हैं प्योर वाटर या तो उसको ब्लड बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी का pH वैल्यू 7.4 है तो वहां पर अपने बोलेंगे प्योर वाटर या तो ब्लड, ठीक है। अगर 14 है तो बेटा उसको बोलते हैं NaOH, क्लियर। और अगर 10 है तो हम उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्लियर। और अगर अपने को 1.2 pH देखने को मिलता है, ध्यान रखना है 1.2, तो बेटा उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। और 2.2 की बात करें तो बेटा उसको अपने बोलते हैं लेमन जूस, क्लियर। ओके, तो ये तो हो गई pH की बात। अभी अपने यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ देखी जाए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये किस पे डिपेंड करेगा? इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H+ एंड OH। स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ एंड OH- पर, क्लियर, कि सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ हैं और कितने OH-। तो इस पर अपनी डिपेंड करेगी क्या, स्ट्रेंथ। अगर अपने इसी स्ट्रेंथ को देखें कि अगर अपने इसी स्ट्रेंथ को बेटा एक सॉल्यूशन से देख लें, जैसे कि अपने पास है HCl और दूसरा वाला ले लेते हैं COOH, दोनों ही बेटा मैंने लिए हैं 1 मोलर। ध्यान रखो, दोनों ही मैंने लिए हैं 1 मोलर। बेटा यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगा इनके हाइड्रोजन आयन में डिफरेंस। क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन, क्लियर। अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो बेटा यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज, मतलब कि ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर अपने नेक्स्ट वन की बात करें तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन डिक्रीज। डिक्रीज बोल सकते हो या तो लेस बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इससे तो कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपने इसको क्या बोलेंगे बेटा, वीक एसिड, क्लियर। ओके, तो आज अपने ये 2 टॉपिक होते हैं कंप्लीट, क्लियर, जिसमें अपने ने ये देखा कि अगर सब कुछ कॉमन है, ठीक है, तब उसमें डिफरेंस कैसे देखने को मिलता है, या तो इंडिकेटर की वजह से किस तरह से अपने पहचान सकते हैं एसिड और बेस, और उसमें भी क्या क्या चेंजेस होते हैं। और बेटा अपने ने pH के बारे में भी समझा कि pH वैल्यू किसकी क्या क्या देखने को मिलती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।